जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश युद्ध में है, हम युद्ध में हैं, आई नो कि आप भी युद्ध में हैं। पूरा देश इस वक्त युद्ध में है। वक्त नहीं मिल पा रहा है आपसे रूबरू होने का, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, पल पल की अपडेट्स कुछ ना कुछ आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा और फिर हम पहले की तरह बातचीत कर पाएंगे। फिलहाल कुछ अहम अपडेट थी मेरे पास जिसको लेकर मैंने बातचीत करनी थी। मैंने पहले भी आपसे गोदी मीडिया को लेकर बातचीत की है कि किस प्रकार से गोदी मीडिया सनसनी फैला रहा है। कल मैंने शायद एक वीडियो डाला था कि गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं करें, और आज खबरें आ रही है कि भारत सरकार की तरफ से गोदी मीडिया को आगाह किया गया है कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं, फेक न्यूज़ ना फैलाएं, ऑथेंटिक जो न्यूज़ है उसे ही चलाएं। क्योंकि कल भी हमने देखा हद हो गई। कुछ भी देश का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो चला रहा था। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुस गई। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े मज़ेदार वीडियो है, आप देखिएगा। क्या गजब की नौटंकी हो रही थी। शायद नभा टाइम्स वो चैनल है, देखिएगा आप, क्या गजब की नौटंकी वहाँ पे चल रही थी। यार, पत्रकारिता का कम से कम जो धर्म है उसको तो मत भूलो। फिर एक आज तक में अंजना ओम कश्यप जो हैं, उनका एक वीडियो सनसनी फैला रहा है कि जम्मू से फाइटर जेट टूट गए। मैडम, आप सीधा सिक्योरिटी देश की लीक कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ से कौन सा विमान उड़ गया। गजब है। कोई कह रहा है कि कराची पर जोरदार हमला हो गया, इंडियन नेवी एक्शन में आ गई। तो इस पर फिलहाल इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने अलर्ट किया है कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। जो ऑथेंटिक सरकार की तरफ से जो जानकारी आए उसे ही आप आगे बढ़ाएं। तो ये एक अहम जानकारी मेरे पास थी। लेकिन टाइम्स नाउ न भारत का, ये मुझे लगता है कि आप एक बार सुनिए जरा उनका ये वीडियो। बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, खुद ही आप सुनिए, आपको खुद बड़ा मजा आएगा कि क्या है हमारा मीडिया के लिए। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी आपको जोड़ना चाह रही हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा INS विक्रांत से हो, बाकी बच्चों के जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई, भारत कह रहा है खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है।
सुशील जी, हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों पे बहुत जल्दी दिखने वाली है। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे ताकि ये जो काम लेके निकले उसमें सफलता से वापस भी आ सके। मैं दो चीजें यहां जोड़ना चाहता हूं, तीन चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो। और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन यह सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। और ये भी बात है कि 60-70% अब मेक इन इंडिया भी हो रहा है, हमारे खुद के हैं। सप्लाई चेन हमारे हाथ में। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और लाहौर से इस्लामाबाद तक। दूसरी तरफ 2 से 3 तस्वीरें और हैं मेरे पास जिनके ऊपर मैं बातचीत करूंगा आपसे। एक वीडियो जो है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उनका वायरल हो रहा है। उनसे पूछा गया जी कि आपने जो ड्रोन और मिसाइलें दागी, इंडिया ने तो उनको रास्ते में तबाह कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे ड्रोन गिरे, आप उनको क्यों नहीं रोक पाए? तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी अगर हम रोक देते तो उनको हमारी लोकेशन पता चल जाती। अब क्या कहें इसके अलावा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, बुरी हाल है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को भी ये एहसास हो रहा है कि गलत वक्त पर गलत देश के साथ उन्होंने पंगा ले लिया है। ख्वाजा आसिफ को सुनिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई नो कि वक्त गंभीर है, चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मुस्कुराना जरूरी है। और ऐसे अगर कार्टून जो है वो पड़ोसी देश में रक्षा मंत्री हों तो फिर मुस्कुराना बनता है। सुनिए जरा। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी अगर बात भारत की करें तो आज एक अहम मुलाकात थी जो 2 घंटे तक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों आर्मी चीफ और CDS अनिल चौहान शामिल थे। और एक तस्वीर उस मीटिंग की बाहर आई। क्या बातचीत हुई वो तो आपको पता ही है, क्योंकि देश युद्ध में है तो युद्ध को लेकर ही बातचीत होगी। हमारे तीनों ही सेना प्रमुख CDS अनिल चौहान सर सब कॉम्बैट ड्रेस में थे, यानी कि अब देश युद्ध में जा चुका है, इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेहरे पर आपको एक मुस्कान दिखाई पड़ेगी, और दूसरी तरफ जो हमारे तीनों चीफ हैं वो मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि हमने जो टारगेट चुने थे, हमें जो टारगेट मिले थे, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, हमने उसे अचीव किया है। और भारतीय सेना की शूरवीरता से और जिस प्रकार से पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसको सुनकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं वो।
तो सैल्यूट तीनों ही हमारी फोर्सेस को। और मुस्कुराते चेहरे, ऊपर उठे हुए कंधे, ये मजबूत आदमी की पहचान होते हैं और सफल आदमी की पहचान होते हैं, वो ये हैं। और दूसरी तरफ हाल ही में एक पाकिस्तान का वीडियो आया था जहाँ पे उनके जब प्रधानमंत्री को देख लो, रक्षा मंत्री को देख ले, और जो मुल्ला मुनीर है उनका ऐसे बैठे हैं ऐसे करके, तो पता चल रहा है बेटा कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गोदी मीडिया पे ज़्यादा भरोसा ना करें, सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान आए उसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें। मैं तो इतना कहूँगा आपसे कि अब ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डीडी न्यूज़ को फॉलो करें, टीवी वाले आपको पागल कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, चलिए अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, गोदी मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। बड़े चैनल्स की बजाय छोटे चैनल, रीजनल चैनल्स को देखिए, वो ज़्यादा पुख्ता खबर आपको देंगे। बड़े चैनल्स आज तक ABP, एक और है TV9 भारतवर्ष, वहाँ तो बस पूरा सारी जंग लगी रहती है। तो ये कुछ मेरे पास बातें थी, आपके साथ मैंने रूबरू होना था, थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं आपके साथ रूबरू करूं, अपने जो ख्यालात हैं उनको मैं जाहिर करूं। तो यही चीज़ें थी। अपना ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिए, पैनिक मत होइए, सब कुछ ठीक है। अपनी फोर्सेस पे भरोसा रखिए। हमारी तीनों फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दे रही हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार प्रहार आतंक पर नहीं, आतंक के आकाओं पर होगा और आतंक के पेड़ को उखाड़ के उल्टा लटका देंगे। तो वो हमारी फोर्सेस कर रही हैं। थैंक यू, जय हिंद। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है, जो कि चिंताजनक है। लेकिन उनका सामना, उन आतंकियों का सामना किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दरअसल, उसके पास अपने सैनिक, अपना हथियार, अपना असलहा तो कम ही है, लेकिन वो आतंकियों का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीज़ों के लिए। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए, 2 कामिकाज़ी ड्रोन्स, एक उधमपुर में, एक अखनूर में भारत ने मार गिराया है। उसके हमले को नाकाम किया है। और अब हम पलट कर कह रहे हैं कि लो, इससे बचकर दिखा दो, इन मिसाइलों से बच सकते हो तो बचकर दिखा दो। हेवी आर्टिलरी फायरिंग अलग अलग इलाकों से हो रही है। भारत एक कमजोर देश नहीं है। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें भारत के गुस्से। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें।